केंद्र सरकार ने आज देश के कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS 5.0 को मंजूरी दे दी है। यह स्कीम मुख्य रूप से पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए लाई गई है। वैश्विक घटनाक्रमों से प्रभावित व्यवसायों को अतिरिक्त क्रेडिट सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। अब समझते हैं कि ECLGS 5.0 क्या है। तो यह स्कीम नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 100% से 90% की क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करती है। इससे बैंक बिना ज्यादा जोखिम के अतिरिक्त ऋण दे सकेंगे। अब कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है? तो MSME जिनके खाते 31 मार्च 2026 तक स्टैंडर्ड हैं और जिनकी मौजूदा वर्किंग कैपिटल लिमिट है। नॉन MSME बिजनेसेस भी इसका लाभ उठा सकते हैं और शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइंस भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो MSME के लिए 100% गारंटी कवरेज, जबकि नॉन MSME और एयरलाइंस के लिए 90% गारंटी कवरेज मिलेगी। गारंटी शुल्क शून्य है, कोई भी शुल्क नहीं देना है। अब यह समझना है कि इसमें अतिरिक्त क्रेडिट कैसे मिलेगा। तो Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में उपयोग किए गए पीक वर्किंग कैपिटल का 20% तक और अधिकतम जो है यह राशि 100 करोड़ रुपए हो सकती है। एयरलाइंस को विशेष छूट मिली है, 100% तक अतिरिक्त क्रेडिट, प्रति उधारकर्ता अधिकतम 1500 करोड़ रुपए और इसमें कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं। अब समझते हैं कि इस योजना के अंतर्गत सरकार कुल कितनी राशि देने वाली है। तो 2,55,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट फ्लो सरकार ने अनाउंस किया है और जिसमें 5,000 करोड़ रुपए एयरलाइंस के लिए सेपरेट रखे हैं। ऋण की अवधि क्या होगी? तो MSME और नॉन MSME के लिए 5 साल और इसमें 1 साल का मोरेटोरियम भी मिलेगा और एयरलाइंस के लिए 7 साल और उनको 2 साल का मोरेटोरियम मिलेगा। इस योजना की अवधि क्या है? इस योजना की लास्ट डेट क्या है? तो 31 मार्च 2027 तक ऋण स्वीकृत किए जा सकते हैं। अब यह देखना जरूरी है कि इस स्कीम का फायदा किस किस को मिलेगा। तो यह योजना सबसे ज्यादा MSME क्षेत्र को फायदा पहुंचाएगी जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। छोटे मध्यम उद्यमों को सस्ता और आसान अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल मिलेगा जिससे वे उत्पादन जारी रख सकेंगे, सप्लाई चेन बनी रहेगी और कर्मचारियों की नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। एयरलाइंस सेक्टर को भी विशेष सहायता मिलेगी जो पश्चिम एशिया संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ओवरऑल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो सरकार का मानना है कि यह स्कीम व्यवसायों को मौजूदा चुनौतियों से उबारने में मदद करेगी। इससे न सिर्फ रोजगार संरक्षण होगा बल्कि घरेलू उत्पादन भी निरंतर चलेगा और आर्थिक तंत्र भी मजबूत बनेगा। संक्षेप में अगर हम समझें तो ECLGS 5.0 एक समय उचित कदम है जो पश्चिम एशिया संकट के बीच भारतीय उद्योगों खासकर MSMEs और एयरलाइंस को नई ऊर्जा और वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा। अधिक जानकारी के लिए आप अपने बैंक या वित्तीय सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं और अगर आप राइस एक्सपोर्टर हैं या राइस इकोसिस्टम से किसी भी तरह से जुड़े हैं तो आप इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन को भी संपर्क कर सकते हैं।